आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज बहुत मेहनत करके मैंने ये टॉपिक को बनाया है क्योंकि पिछली वीडियो में क्या था, मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियो बनाई थी कि डी कब साइलेंट होता है, तो उसके साथ मैंने आपको बताया था कि डी जी कब लिखते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो रूल्स थोड़ा सा गलत हो गया। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने बोला मैम ये आपने गलत बताया है, क्योंकि जब हम और वर्ड मीनिंग लिखते हैं तो उसमें भी तो तीसरे नंबर पे जा आता है और वहाँ पर तो डी नहीं आता है। और आपने बताया कि तीसरे नंबर पे डी मतलब तीसरे नंबर पे जा होगा तो जा के लिए डी जी लिखे, लेकिन केज में तो जी ई लिखते हैं, डी तो नहीं लिखते हैं। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या पता, ये तो बच्चा सही बोल रहा है, ये बात तो सही है, मैंने कुछ तो मिस्टेक की है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, जब जाके 2 दिन में मैंने ये टॉपिक को अच्छे से समझा और आज जाके मैंने आपके लिए ये वीडियो अपलोड करी है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मेरी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आखिर मामला क्या था, कहाँ पर कंफ्यूजन थी। सबसे पहले तो उस बच्चे ने पूछा कि मैम अगर हमें जा लिखना है तो जा के लिए जी ई कब लिखे, लिए पहले तो मुझे ये बताइए। तो मैंने उसको बताया, मैंने पहले तो बोला कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं पहले अच्छे से रिसर्च कर लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। फिर 2 दिन के बाद मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा अब पूछो, अब तुम्हें क्या पूछना है। उसने बोला कि अब मुझे ये बताओ कि भाई जा के लिए जी ई कब लिखूँ, और आप बोल रहे डी जी भी लिखना है, तो इसका क्या रूल्स है। तो मैंने उसके लिए एक अच्छा रूल्स बनाया जिससे अच्छे से उसे समझ में आए। तो मैंने उसको बताया कि जब भी आप जो जा होता है, मान लीजिए जा कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं तीसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे, कहीं पर भी हो, अगर धीरे से जा बोला जा रहा है तो आपको जा के लिए जी ई लिखना है। देखिए जी ई जरूर लिखे, यानी कि ई भी लिखना है। तो उसने बोला अच्छा मैम चलिए ये तो हम समझ गए, अगर धीरे से जा बोला जाएगा तो जा के लिए जी ई लिखे, लेकिन इसको कुछ एग्जाम्पल भी तो बताइए तभी तो समझ में आएगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ उसे बताया, मैंने उसे बताया जैसे एज होता है, एज में क्या है, धीरे से ए बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जॉ भी तो धीरे से बोल रहे ना, एज एज ऐसे तो नहीं बोल रहे। जैसे केज है, केज, तो ज को धीरे से बोल रहे हैं, हम जल्दी नहीं बोल रहे। जैसे हम लिखते हैं पेज, तो ज नहीं बोलते, पे ज ऐसे तो नहीं बोलते। तो उसने बोला हाँ ये बात तो सही बोल रही हैं आप। तो मैंने बोला कि भाई देखो यहाँ पर धीरे से बोला जा रहा है जा, और इसलिए हम जा के लिए जी लिख रहे हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, ई जरूर लिखना है। तो उसने बोला चलो ये तो मैं समझ गया, अब मुझे ये बताओ कि बड़ी वर्ड मीनिंग में कैसे लिखे। तो मैंने कहा बड़ी वर्ड मीनिंग भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी यही देखना है कि भाई धीरे से आवाज आनी चाहिए। जैसे जिंजर, जी, तो यहाँ पर जी कितना लंबा बोला जा रहा है, जिंजर। तो यहाँ पर इमेजिन, इमेजिन, तो ये लॉन्ग साउंड बोला जा रहा है ना ज को। उसके बाद जीच, तो ज देखिए कितना खींच के बोला जा रहा है। तो उसने बोला चलो ये भी समझ में आ गया कि भाई बड़ी वर्ड मीनिंग में ऐसे लिखना है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि डीजी कब लिखना है। और इस बार बिल्कुल कंफर्म बताना क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, मैं फिर दोबारा आके आपसे पूछूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई इस बार कोई गलती नहीं होगी, एक बार अच्छे से समझ लो, 100% आपको गलती नहीं होगी। उसने कहा ठीक है चलिए बताइए। तो मैंने उसे बताया कि भाई अगर कभी भी आपको जा लिखना है, पहली बात तो तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर आपको जा लिखना है तो आपको डीजी ही लिखना है। लेकिन उसने बोला नहीं नहीं मैम इसमें फिर भी थोड़ा डाउट रहता है। मैंने कहा क्या डाउट है ये भी बता दीजिए। मैंने बोला भाई तीसरे नंबर पे तो है, लेकिन वहां पर भी तो तीसरे नंबर पे था ना, केज में पेज में, तो इसमें हम मैं कैसे समझूं। मैंने कहा हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन याद रखना कि ये जो डीजीई वाला है ना, इसमें जल्दी से जा बोलते हैं, ये आपको समझना है। तो उसने बोला आप बताइए ना आपने सही बात, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पे मैंने जब पेज लिख रहा तो मैंने वहां भी डीजी लिख दिया। मैंने कहा अरे वो मैं भूल गई थी, लेकिन अब मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो इसीलिए बनाई है, और आपके लिए भी बना दी भाई, कल को आप भी मैसेज करके ना बोले कि ये क्यों नहीं बताया, तो इसलिए आपके लिए भी ये टॉपिक आ गया। अब उसने बोला थैंक यू मैम आपकी बहुत मदद हुई, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दीजिए तब और मदद हो जाएगी। मैंने कहा चलिए एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे बेच, यहाँ पर जल्दी से जा बोल रहे, नज देखिए जल्दी से जा बोल रहे, एज जल्दी से जा बोल रहे। अब समझ में आया। उसने बोला अब मुझे समझ में आया पूरी तरीके से, क्योंकि पहले तो मेरे को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। मैंने कहा भाई तुम लड़ाई मत करो, तुम्हें समझा दिया, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है अब मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा क्योंकि मेरे को अच्छे से समझ में आया। तो भाई आप भी सब्सक्राइब कर लो, आपसे भी कोई लड़ाई थोड़ी ना है। चलो फिर कल मिलते हैं 9 बजे, दूसरा टॉपिक पूछूंगी उससे क्या कंफ्यूजन है फिर आपको भी बताऊंगी। लाइक भी कर लेना, इतनी मेहनत 2 दिन रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाई है। और हाँ तुम भी लाइक कर लेना, तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है। और ये भी हाँ टेस्ट तो दे दो, इतनी मेहनत के बाद टेस्ट भी नहीं दोगे क्या। जल्दी से टेस्ट कमेंट में लिख के दो इसका आंसर क्या आएगा, शॉर्ट साउंड में क्या बताया, लॉन्ग साउंड में क्या बताया, आप भी दे दो। और आप भी ओ चिंटू
बहुत हो गया, लिख के दिखा।